हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं चंद्रमोहन मिश्रा। आज हम आपको पढ़ाएंगे फंक्शन। फंक्शन में जो होता है, फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रेफरेंस टू अ सिंगल नेम एंड वी कैन कॉल इट एनीवेयर आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम। फंक्शन जो है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स का एक यूनिट है जिसको हम आउटसाइड फंक्शन भी यूज करते हैं। तब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में हम यूज करते हैं। तो आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन, अ नेम ऑफ यूनिट दैट reference to a single name and it contains group of statements. It can be called outside the function by its name. फंक्शन जो है ग्रुप ऑफ सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम है। ये सेगमेंट भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेगमेंट। स्टेटमेंट है ना, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स और या सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम होता है। उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको हम आउटसाइड फंक्शन भी हम कॉल करते हैं। क्लियर? तो होता कैसे है? तो टाइप नेम ऑफ फंक्शन एंड पैरामीटर्स को हम आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये इसका क्या है? सिंटैक्स है। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। क्लियर? तो कैसे हम डिक्लेयर करते हैं? सपोज कुछ भी आप नाम ले सकते हैं। अभी हम वॉइड लेके चल रहे हैं। वॉइड फन, FUN, फन। दिस इज द टाइप एंड दिस इज द नेम एंड दिस इज द फंक्शन जिसमें हम पैरामीटर पास करते हैं। अभी हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। क्लियर? एंड नाउ दीज आर द स्टेटमेंट्स। होता क्या है कि अभी तक हम मेन में सारा चीज़ कोडिंग जो है मेन में लिख देते थे। तो मेन में लिखने से क्या होगा कि अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो सारा कुछ मेन में होगा, तो उसको दैट इज़ नॉट ईजी टू लर्न। प्रोग्राम को ईजियर बनाने के लिए उसको हम फंक्शन में डाल देते हैं कुछ स्टेटमेंट्स को। जब भी हमें ज़रूरत होती है तो इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। इसको हम कॉल कर सकते हैं एनीवेयर इन अ प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू डिक्लेरेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से डिक्लेरेशन किया हुआ है। ठीक है? अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है आपका void है। इंस्टीड ऑफ void यू कैन टेक इंट, यू कैन टेक फ्लोट। ठीक है? तो void जो होता है ना, void टाइप में क्या होता है? there is no need to return value by the function। फंक्शन के द्वारा कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होता है। और इंस्टीड ऑफ void अगर आप लेते हैं इंट या फ्लोट या एनीथिंग, कुछ भी लेते हैं, तो देन क्या होता है? फंक्शन रिटर्न्स सम वैल्यू। ये वैल्यू को रिटर्न करता है, जबकि हमारा
वॉइड के केस में कोई रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती है। तो दिस इज आवर फंक्शन, जो सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम होता है और उसको हम एक नेम देते हैं, रेफरेंस टू अ नेम, और उसी नेम के थ्रू हम उसको कॉल कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ द फंक्शन और आउटसाइड ऑफ द क्लास, जब हम क्लास डिटेल्स में पढ़ेंगे तो। और उसमें हम पैरामीटर्स भी पास करते हैं जिसको हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं, तो वो भी हम अभी पढ़ेंगे कि किस तरह से हम पैरामीटर पास करते हैं। क्लियर? तो ये है आपका फंक्शन। ठीक है, अब है हमारा नाउ फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या होता है? मीन्स होता है डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का जो डिक्लेरेशन होता है उसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे आपका void मेन हुआ। अब हम यहां पे एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं void fun, दिस इज योर फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन दैट हैज नो सेगमेंट ऑफ स्टेटमेंट। उसमें कुछ स्टेटमेंट्स नहीं होता है, जस्ट डिक्लेयर कर दिया। इसमें हमने कोई स्टेटमेंट नहीं करा, यहां पे हमने क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब है नाउ, अब इसका पार्ट आता है कि दिस इज अ प्रोटोटाइप, दैट मीन्स दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन को ही हम फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं। नाउ अब हम फन को, अब हम यहां पे ले लेते हैं इंट, सपोज कीजिए कि इंट x ले लिया एंड y ले लिया, जस्ट फॉर डिक्लेरेशन लिया। अभी हम आगे इसका यूज करेंगे नहीं, और हमने यहां पे कर लिया फन एंड क्लोज। ये जो पार्ट है ये हमारा हुआ कॉलिंग ऑफ फंक्शन को हम यहां कॉल कर रहे हैं। दिस इज द डिक्लेरेशन एंड दिस इज द कॉलिंग। इसमें हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं विदाउट एनी सेगमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स, एंड यहां पे हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को। ठीक है, तो अब यहां पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन में है क्या? तो फंक्शन में आपको डिक्लेयर करना होगा। अब हम आउटसाइड फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। अब हमारा क्या डाटा टाइप? void। तो हम यहां लिखेंगे void fun एंड कोड ऑफ सेगमेंट। ये आपका हुआ कोड ऑफ सेगमेंट, या स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो फंक्शन प्रोटोटाइप मींस डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन, और या फंक्शन विदाउट बॉडी, विदाउट एनीथिंग। बॉडी मींस हुआ कि स्टेटमेंट्स, एंड दिस इज द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन एंड दिस इज द फंक्शन बॉडी। इसको बोलते हैं फंक्शन बॉडी, जिसमें क्या होता है? कोड ऑफ सेगमेंट होते हैं। तो इस तरह से हम फंक्शंस को कॉल करते हैं और फंक्शन को हम यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं, एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। क्लियर है? जैसे अभी हम फंक्शन पे चल रहे हैं, तो फंक्शन हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम
डॉट एच एंड हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। क्लियर? एंड यहाँ पे हम लिखते हैं void main। अभी तक हम सिर्फ void ही ले रहे थे फंक्शंस में। मेन इज ऑल्सो अ फंक्शन बट इज मेन इज अ नेसेसरी फॉर द एनी प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो अब हम एक लेते हैं, इसका हम डाटा टाइप चेंज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लेते हैं इंट नम। हम फैक्टोरियल जब कैलकुलेट कराते हैं तो हमने क्या देखा था, फैक्टोरियल यहाँ पे लाकर हम यहीं पे फैक्टोरियल का कोडिंग लिख देते थे। ठीक है, उसके बाद मेन में क्या होता है ना कि बहुत सारा काम सारा मेन से ही, कंपाइलर जब जाता है मेन में ही जाता है, तो यहीं से काम करना शुरू कर देता है। अगर यहाँ पे हम डाटा स्टेटमेंट लिखते चले जाएं और आप जानते हैं कि बहुत बड़ा अगर प्रोग्राम होता है तो उस केस में क्या होगा, 600-400 लाइंस के जो आपके पेजेस, यू कैन से पेजेस के आपके प्रोग्राम बनते हैं, तो उसमें क्या होगा, सारा मेन में रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि किसका क्या काम हो रहा है। तो इसीलिए इसके लिए हम फंक्शंस का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है कि हम उसको कहीं और उस पार्ट्स को, जो पार्ट को हमें जरूरत होती है उसको हम यहाँ कॉल कर लेंगे, जहाँ भी जरूरत होगी हम उसको कॉल कर लेंगे, या बार बार जरूरत पड़ती है तभी भी हम उसको कॉल कर लेंगे। जैसे हम इस एक केस में हम पढ़ेंगे रिकर्सन। फंक्शन को बार बार कॉल करने का मतलब क्या होता है, रिकर्सन। तो रिकर्सन भी पढ़ेंगे, आपको उससे समझ में आएगी। अब हम यहाँ पे पहले इंट में फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल का एग्जांपल लेते हैं। फैक्टोरियल आपका कैलकुलेट हो जाता था। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम फैक्टोरियल आउटसाइड ऑफ फंक्शन में लिखेंगे उसका स्टेटमेंट। अब इंट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंट फैक्ट एक ले लिया हमने। अब है कि या तो आप यहां पे कुछ मत लिखिए, एक तरीका है, हम दोनों तरीका से आपको बताते हैं। कुछ नहीं लिखा हमने, यहां पे हम हम इसका पूरा नाम ही दे देते हैं, फैक्टोरियल। एक फंक्शन ले लिया, डिक्लेयर कर दिया। यहां पे हम एक ले लेते हैं फ्लोट फैक्ट। ठीक है, और उसमें हम 0 डाल देते हैं। ये डिक्लेरेशन हो गया आपका फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, यहां पे फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल नाम है इसका, फैक्टोरियल कॉल कर लिया और यहाँ पे हम बंद कर दिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम फैक्टोरियल को कॉल किए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे हमारा, यहाँ ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे हमने क्या दिया है, इंट दिया है, वर्ड नहीं दिया है। इंट देने का मतलब है कि फंक्शन समथिंग रिटर्न करेगा। ये फंक्शन जो है कुछ रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा तो कहीं ना कहीं तो हमें स्टोर कराना पड़ेगा। तो हम इस फैक्ट में हम स्टोर करा लेते हैं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल, बिकॉज हमने यहाँ पे इंट लिया है। अगर वर्ड लेते तो कोई जरूरत थी नहीं। अब हम यहाँ पे करते हैं फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू, दैट इज हेडिंग ऑफ योर प्रोग्राम। नाउ अब फंक्शन का हम बॉडी लिखते हैं, तो हम यहाँ पे ले लेंगे इंट, जो फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। और यहां पे हम ले लेते हैं इंट फैक्ट इक्वल टू 1। ये फैक्ट और ये फैक्ट दोनों अलग अलग है। ये फैक्ट जो है मेन का अपना है, और ये फैक्ट है, ये फैक्टोरियल का अपना है। तो हम अलग अलग डिक्लेयर सेम नाम से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम यहाँ पे एक ले लेते हैं इंट नम भी ले लेते हैं, जिसका फैक्टोरियल निकालना है, जो हम पिछली क्लास में पढ़े थे। अब हम सी आउट इंटर दी नंबर, यूजर को प्रॉम्प्ट किया कि आप एक वैल्यू डालिए सीन नम में वैल्यू डल गई। क्लियर? अब जो है फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल निकालना है मीन्स एक ही मल्टीप्लाई करते जाना है, तो हमें बार बार एक काम करना है। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर
इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक? नम तक। आई लेस देन इक्वल टू नम तक जाएगा और आई प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, सेम जैसे पिछली बार बताया था हमने, वही कोडिंग हमने यहाँ पे लिख दिया और ये क्लोज कर दिया फॉर लूप। अब ये फैक्टोरियल कैलकुलेट कर दिया, यहाँ से हम करा दिए रिटर्न TURN, रिटर्न RETURN, RETURN, रिटर्न व्हाट? फैक्टोरियल, फैक्ट को रिटर्न करा दिए, FACT, बंद कर दिए, ये फंक्शन बंद कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो वैल्यू यहां से रिटर्न करेगा वो इसमें डलेगा, ये रिटर्न करेगा तो कहां डलेगा? इसमें डलेगा। तो हम यहां पे सी आउट फैक्टोरियल इज व्हाट, ये वाला फैक्ट, या कंफ्यूजन हो रही है तो इसको फैक्ट 1 कर दीजिए, इसको भी 1 कर दीजिए और इसको भी 1 कर दीजिए, बस क्लियर। तो ये 1 हो गया एंडिल। तो ये क्या करेगा? यहां से फैक्टोरियल कैलकुलेट करके इधर डालेगा। रिमेंबर C++ इज अ केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव होता है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि रिटर्न का R कैपिटल कर दीजिएगा तो वो गलत दिखाएगा, क्योंकि वो डिफाइन नहीं है, तो ये केस सेंसिटिव है। C++ इज अ केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव होता है। क्लियर? तो आप इसको थोड़ा सा देखिए।